नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। जब किसी इंसान को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है तो क्या उसे पीड़ा से भरी ज़िंदगी को सम्मान के साथ अलविदा कहने का हक नहीं होना चाहिए? ये सवाल हम लोगों के सामने आए दिन खड़ा होता है। ये उन हजारों ज़िंदगियों की अनकही पीड़ा का आईना है जो असाध्य बीमारियों की गिरफ्त में फंसी हुई हैं। न जाने कितने ही लोग हैं जो लंबे अरसे तक अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहते हैं और भारी कष्ट भोगने के बाद इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। यह कष्ट कई बार अस्पताल में सैया पर लेटे शख्स के चेहरे पर और हाव भाव में नज़र भी आता है। ऐसी स्थितियों के बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी से सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार लागू करने की मांग उठी है। ये मांग उठाई है लगातार अलग अलग सामाजिक मुहिम चलाने वाले MBPG कॉलेज के पूर्व हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर संतोष मिश्र ने। उन्होंने कहा है कि यदि सम्मान के साथ जीना संभव है तो मृत्यु भी सम्मानजनक ही होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से यह इच्छा व्यक्त की है कि जीवन में यदि वह कभी असाध्य रूप से बीमार पड़ जाएं या लगातार निष्क्रिय अवस्था में जाना पड़े तो मेडिकल ट्रीटमेंट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर उन्हें सम्मानजनक मुक्ति मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। डॉक्टर मिश्र ने राज्य सरकार से इस संबंध में सभी राजकीय और प्राइवेट अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी करने की भी मांग की है। मिश्र के मुताबिक यह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहलाती है और यह प्राकृतिक तरीके से ही होती है क्योंकि इसमें रोगी को जिंदा रखने के लिए जरूरी चिकित्सा सुविधाएं रोक दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से सम्मानपूर्वक मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता दी थी। बकौल मिश्र 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में नियमों को और सरल करते हुए ऐसे गंभीर रोगियों के लिए सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार की अनुमति दी थी जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं हो या अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम से इलाज में लाभ नहीं हो रहा हो। गौरतलब है कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में केंद्र ने कहा है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्राथमिक दायित्व है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और जीवन काल के लिए वसीयत को अस्पताल प्रोटोकॉल में शामिल करें। आइए आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर मिश्र ने इसे लेकर क्या कुछ और कहा है। सुखद परिस्थिति और स्वस्थ मनस्थिति में मैं आज लिविंग विल जारी कर रहा हूँ, जीवित वसीयत के रूप में, कि मुझे सम्मान के साथ मरने का अधिकार प्रदान किया जाए। राइट टू डाई विद डिग्निटी। जब कभी असाध्य बीमारी या दुर्घटनावश मुझे किसी अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो उस समय अगर निष्क्रिय अवस्था हो जाए या ऐसी अवस्था हो कि जिसमें रिकवरी संभव ही नहीं है तो ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमें ऐसा अधिकार देता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जैसे जीने का अधिकार है वैसे ही सम्मानजनक ढंग से मरने का भी अधिकार देता है। 2018 के एक केस के बाद कुछ गाइडलाइंस स्पष्ट की गई थी जिसमें बाद में 2023 में और स्पष्टीकरण करके उन गाइडलाइंस को सरल कर दिया गया कि जिससे ये मृत्यु का जो सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार है वो नागरिकों का पूरा हो सके। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों आदेशों का अनुपालन करते हुए सभी अस्पतालों, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे राजकीय अस्पताल हैं, वहाँ एक प्रोटोकॉल जारी करें, निर्देश दें उनको कि जिससे ये सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए वो पूरा हो सके। और यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह आत्महत्या या सक्रिय इच्छा मृत्यु जैसा कुछ नहीं है जहाँ पर व्यक्ति किसी बुरी स्थिति में निर्णय लेता है या उसे ज़बरदस्ती मार दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जब वह होशो हवास में है, पूर्ण स्वस्थ मना स्थिति में है, तब वो एक विल बनाता है, एक निर्णय लेता है और उसे अपने परिवारीजन, सरकार और अपने फैमिली डॉक्टर को सूचित करता है। सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार में किसी अस्पताल में यदि मरीज भर्ती है और उसकी रिकवरी संभव नहीं है या वो निष्क्रिय अवस्था में चला गया है और सिर्फ मशीनों से उसका भरण पोषण किया जा सकता है, ICU में किसी प्रकार की और मदद उसको नहीं मिल सकती है और डॉक्टर्स इस बात पे राजी हैं कि उसका लौट पाना यानी पुनः जीवन में वापस आ पाना संभव नहीं है, तो ऐसे में उनकी वो सारी प्रणालियां हटा दी जाएं और उन्हें सम्मानजनक ढंग से मरने दिया जाए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
कि जो पीड़ा में व्यक्ति मरीज भर्ती है, सबसे पहले तो उसे फ़ायदा होता है, और दूसरा उसके परिवारीजन जो तनाव में हैं और जो गंभीर चिंता में हैं, और इसके साथ साथ आजकल जो आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ये निर्णय, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही प्रभावी हो जाता है।